नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा घोटाला सामने आया। आरोप है कि बलरामपुर में पार्क के निर्माण में धांधली की गई और करीब 2 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया। अधिकारियों ने कागजों में तो तमाम दावे किए, लेकिन 10 साल बाद भी इस पार्क का काम अधूरा पड़ा है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पर्यावरण संरक्षण और वनों को जीवित रखने के लिए सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। शहरों में भी पार्क बनाने का दोहरा मकसद होता है। एक तो वातावरण को स्वच्छ बनाए रखा जाए और दूसरा लोगों के लिए एक ऐसी जगह बने जहां वे कुछ सुकून के पल गुजार सके। ये पार्क बच्चों के खेलने कूदने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और युवाओं के लिए मॉर्निंग वॉक का स्पेस भी बन जाते हैं। बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ हवा की गारंटी वाले ऐसे पार्क भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। इन पार्कों के लिए सरकार बड़ा फंड जारी करती है। पार्कों के निर्माण, रखरखाव, साफ सफाई की जिम्मेदारी वन विभाग के अधिकारियों की होती है, लेकिन पार्कों के नाम पर भी कुछ भ्रष्टाचारी घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ से ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि बलरामपुर में पार्क के नाम पर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। पार्क के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए आए, लेकिन आधा अधूरा निर्माण करके अधिकारी और ठेकेदार करोड़ों रुपए हजम कर गए। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले आप भी जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या बलरामपुर में नगर वन पार्क के नाम पर घोटाला किया गया? पार्क के नाम पर आई करोड़ों रुपए की राशि आखिर कहां खर्च की गई? करोड़ों रुपए की धांधली का सच क्या है? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड पर उतरकर समझा कि ये मामला क्या है, तो हमें पता चला कि बलरामपुर के वाड्रफ नगर में वन पार्क बनाने की योजना तैयार की गई। 10 साल पहले नगर वन पार्क बनाने के प्रोजेक्ट को क्लीयरेंस मिल गई। पार्क निर्माण के लिए शासन की ओर से करोड़ों रुपए जारी किए गए। पार्क के निर्माण में कुछ राशि खर्च हुई, बाकी काम आधा अधूरा छोड़ दिया गया। आरोप है कि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर क्षेत्र में वन पार्क के नाम पर लगभग करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। दरअसल मामला बलरामपुर जिले के वन पार्क का है, जहां करोड़ों का खर्च किया गया है, लेकिन आज भी इसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। उस समय के तत्कालीन मंत्री रामसेवक पैकरा ने इस कार्य को प्रारंभ किया था, लेकिन आज इसकी स्थिति बद से बदतर है। आज हम इस खबर की पड़ताल करने आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मामला क्या है। मामले को जानने समझने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम इस वन पार्क की तलाश पे निकल पड़ी। हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर करोड़ों का पार्क दिखता कैसा है, आज उसकी हालत क्या है, वहाँ क्या बना है और क्या अधूरा रह गया है। 10 साल बाद भी इस पार्क नुमा जगह की शक्लो सूरत कैसी है? दशक दर दशक बीत गए, लेकिन आज भी यहाँ पार्क का जो सपना था, यहाँ के लोगों ने जो एक सपना मन में संजोया था कि ये पार्क बनकर तैयार होगा, लेकिन ये आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, इस जिले के वाड्रफ नगर में जिस तरह से घोटाला और ये मामला जो है उजागर हुआ है, कहीं न कहीं यहाँ के लोगों के मन में भी एक संकोच है और एक मन में एक चाह है कि ये पार्क तैयार हो जाता और लोग इसका लाभ उठा पाते। करोड़ों के खर्च का मामला था ये, लेकिन आज यह पूरा का पूरा धरा रह गया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम वाड्रफ नगर के इस पार्क के चप्पे चप्पे को खंगालती रही। हमने जब पार्क के निर्माण कार्य को परखना शुरू किया तो हम भी हैरान रह गए। हमारे सामने जो तस्वीरें थी वो ये बताने के लिए काफी थी कि कागजों में भले ही दावे बड़े हों, लेकिन जमीनी हकीकत परेशान करने वाली थी।
जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का सवाल भी जहन में कौंधने लगा। हमें पार्क बदहाल दिखा। पार्क एक उजड़े हुए वीरान सा नजर आया। एक एक तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पार्क का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। ठीक से बाउंड्री वॉल तक नहीं है, ना ही गेट लगाया गया है। जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो पता चला कि वन विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों ने जैसे तैसे निर्माण कार्य पूरा करने का दावा तो किया, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं रहा। इस कार्य को पूरा करने के लिए कई माननीय नेता आए और कई माननीय नेता आकर चले भी गए, लेकिन यह काम आज तक पूरा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, इसके पीछे कई कारण हैं, कई चीजें निकल के आ रही हैं। माना जा रहा है कि इसमें जिम्मेदार जो ठेकेदार है वो भी कहीं न कहीं इससे इन्वॉल्व है। माननीय हैं जो कई बार आए गए, सरकारें बदल गई, लेकिन अभी तक यह काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से अब ये समझने की कोशिश की गई कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्या था और इसकी शुरुआत किस सरकार के कार्यकाल में हुई थी। तो हमें पता चला करीब 10 साल पहले इस पार्क की घोषणा की गई थी। तत्कालीन गृह मंत्री राम सेवक पैकरा के कार्यकाल में प्रोजेक्ट बना था। वन विभाग के इस पार्क का विस्तृत प्लान तैयार किया गया। ठेकेदारों को पार्क निर्माण का काम सौंपा गया। करीब 2 करोड़ से ज्यादा का बजट बनाया गया था। तत्कालीन रमन सिंह की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पास किया। तत्कालीन गृह मंत्री राम सेवक पैकरा की पहल पर वाड्रफ नगर में पार्क बनाने का काम शुरू हुआ था। वो चाहते थे कि इलाके में हरियाली रहे, आसपास के लोग पार्क में घूम सके, बच्चों को खेलने की एक जगह मिले, पूरे इलाके का वातावरण साफ सुथरा हो, पर्यावरण का संरक्षण ठीक से हो। लेकिन इस पार्क को बनाने वालों ने तत्कालीन सीएम और गृह मंत्री की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया। हमें बताया गया कि 10 साल में ये पार्क जनता के किसी काम नहीं आया। बलरामपुर जिले के वन पार्क में हुए घोटाले को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं और इस विषय में मैं इसी सब्जेक्ट में अभी मैं मौजूद हूं बलरामपुर के उसी वन क्षेत्र में, जहां पर लगातार जो यहाँ पर बहुत सारे सवाल को पैदा जन्म दे रही हैं। और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो स्थानीय हैं, जिन्होंने बाकायदा इस पार्क को बनते हुए जब शुरुआत हुई थी इसकी, तब इन्होंने देखा था और आज इसकी स्थिति क्या है, हम इस विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दरअसल मामला क्या था। पहले तो अपना नाम बताइए। पुरंजन मिश्रा। मिश्रा जी, मुझे आप ये बताएं, जैसे आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर पिछले 10 सालों से यहाँ पर काम चल रहा था, ऐसा बताया जाता है। फिलहाल अभी वो काम बंद है, इस विषय कुछ बता पाएंगे आप? देखिए, ये करीब 17-18 के बीच मंजूर हुआ था। डॉक्टर रमन सिंह आए थे मुख्यमंत्री जी, उसमें घोषित किए थे यहाँ वन पार्क के ही, और उस समय से डिपार्टमेंट का ढीला से उसमें काम चालू हुआ था। आप देखिए, कुछ बाउंड्री वाउंड्री बना है, मटेरियल कुछ गिरा होगा, छोटे छोटे कुछ शेड, 1.5 करोड़ रुपये का सेंक्शन था ऐसा। छोटे छोटे शेड भी बने हैं, मैंने पार्क वाड्रफ नगर के लोगों के लिए पार्क मुहैया कराने का बात था। लेकिन इसको हम लोग 17 से देख रहे हैं कि ये एकदम मतलब टीटी की चाल चल रहा है। लेकिन इसमें कुछ होता है, अभी होगा तो विभाग के कोई लोग आएंगे, 10 साली गिट्टी गिरा लेते हैं, छोटा सा काम चालू कर देते हैं और सुनता हूँ कि वो लंबा चौड़ा एडजस्टमेंट करके चले जाते हैं। आरोप है कि ये बड़े पैमाने में इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। लेकिन जैसा मैं सुना हूँ कि भाई 1.5 करोड़ रुपए का सेंक्शन था, सुना तो हूँ मैं, 1.5 करोड़ रुपए का सेंक्शन था। बहुत बड़ी राशि को भी खत्म कर दिया गया, ये मेरे को पता चला। तो आप देख ही रहे हैं कि क्या सामने है। 1.5 करोड़ रुपए अगर मंजूर हुआ, सब खत्म हो गया, तो कितना काम हुआ सामने है। आप इस विषय में कुछ अधिकारियों से, क्या आपकी स्थानीय लोग जहाँ पर रहते हैं, क्या उनसे कभी चर्चा हो पाया या कुछ कहना है उनका? एक बार रेंजर साहब से बात हुआ था मेरा बहुत पहले, तो बोले थे कि नहीं, पहले पैसा मंजूर हुआ था तो वो खत्म हो गया है, नया अलॉटमेंट आएगा तो काम करेंगे। 6 महीना पहले देखे कि कुछ लेबर लोग लगे थे, काम चालू हुआ, वो पता चलो वो सब साफ है, उसमें कोई बातचीत नहीं। बताया जा रहा है कि ठेका पद्धति भी इसमें उपयोग किया गया था। हाँ, बाहर में कुछ सप्लायर आए थे, सुना था मैं। देखिए, जंगल वालों का तो वही रहता है ना, जंगल विभाग में कोई कम, जंगल में मोरना चाहे किसने दे, कोई नहीं यहाँ है, कोई माई बाप नहीं होता है। बाहर से आ जाते हैं सप्लायर और यहाँ लोकल होते हैं अधिकारी, रहते यहाँ एको नहीं है, सब कार से आते हैं बलरामपुर, अंबिकापुर। तो जंगल में नाचा मोर, ऐसा कहावत है और इस कहावत को भी चरितार्थ होते हमने देखा है। यहाँ के स्थानीय लोग और भी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। अपना नाम बताएंगे? जी, राम कुमार को वार्ड खास। पासा जी, मुझे ये बताएं कि जैसा आप देख पा रहे हैं
किस तरह से घटना यहाँ के इस कारनामे को अंजाम दिया गया है, आप क्या कुछ बता पाएंगे इसमें? जी वो जैसे कि भैया होता है कि लगभग 2 करोड़ का सेंक्शन था और काम को देखने से लगता है वो नहीं है कि 2 करोड़ खर्च हुआ है। तो जब 2 करोड़ सेंक्शन हुआ खर्च वो नहीं हुआ तो सीधा सीधा कुछ न कुछ जो घपला घोटाला हुआ ही होगा। और ये पार्क जैसे है कि ये वाटर नगर में पूरा कोई पार्क है नहीं, तो वाटर नगर वासियों के लिए काफी अच्छा था, लेकिन ये भी जो है अधर में लगता हुआ दिख रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम इस फर्जीवाड़े से जुड़ी एक एक जानकारी निकालती रही। हमारी पड़ताल में पार्क निर्माण में जो धांधली की गई वो खुलकर सामने आ गई। हमें ये भी पता चला कि वन पार्क के इस प्रोजेक्ट में मात्र 40% राशि खर्च की गई। खर्च का जो कागजी दावा किया गया उसके मुताबिक काम नहीं हुआ। कागजों में हेरफेर करके पूरी राशि का खर्च दिखा दिया गया। फर्जी निर्माण कार्यों का ब्यौरा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने पूरा सच हमारे कैमरे के सामने बताया। स्थानीय लोगों ने बताया कि 10 सालों के बाद भी पार्क का काम अधूरा पड़ा है। न यहाँ पेड़ पौधे हैं, न बच्चों के खेलने के लिए कोई झूला लगा है, न ही रोजाना सुबह शाम की सैर करने वालों के लिए कोई सुविधाएं हैं। क्या आप देख रहे हैं स्थिति क्या है, आप कुछ बता पाएंगे इसमें? ये देखिए वाटर संगर और छेता 2 गांव के बीच के लिए था, दोनों के लगभग सीमा पे है। इसमें बहुत से मटेरियल पड़ा है। मान लीजिए कोई भी काम गवर्नमेंट का होता है तो उसमें एस्टिमेट तो बनता है। एस्टिमेट क्या बना नहीं बना, क्या सेंक्शन हुआ, कहीं पे बोर्ड नहीं लगा है कि काम चालू होने के पहले उसको लिखा जाता है कि इतनी लागत से यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। और देखा जाए तो नहीं इसमें पेंट हुआ, न पुताई हुआ, मटेरियल कुछ पड़ा हुआ है, गिट्टी पड़ा हुआ है। बीच में कुछ शिकायत लोग हल्ला किए, इधर का बाउंड्री देखते उस साइड का थोड़ा सा चालू किए, 10 दिन इसके बाद फिर बंद कर दिए। एक लंबा चौड़ा आरोप है, लाखों का हेराफेरी का आरोप है इसमें। क्या इस विषय में कुछ है जानकारी आपको? पब्लिक के नज़र में तो किसी प्रकार का कोई बोर्ड लगा नहीं है कि कितना का सेंक्शन है, कितना लागत है। तो ये तो सब कागजों में कर रहे हैं। तो ये तो जांच का विषय है कि कितने का सेंक्शन था, मौके पे कितना एस्टिमेट के हिसाब से काम हुआ, नहीं हुआ, अधूरा है तो क्यों है। जैसा आपकी जैसा पूरा होगा इसका एक टाइम लिमिट भी होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ के स्थानीय हैं, आप लगातार इसको देख रहे हैं, चीज को देख रहे हैं, क्या कभी इस विषय में आवाज उठाने की कोशिश की आप लोग? इसमें सभी लोग दिए थे, रेंजर को और एसडीएम को ज्ञापन दिए थे, कलेक्टर को किए कार्य पूरा कराया गया। तो उस साइड से बाउंड्री थोड़ा सा चालू किए, फिर वो सीन हो गया, बंद हो गया। कुछ डिटेल दे पाएंगे क्या मुझे इस विषय में कि किस तरह का ये इसको अंजाम दिया गया यहाँ के घोटाले को? कुछ बाहर के ठेकेदार मटेरियल सप्लाई किए हैं। इस बीच में 2-3 रेंजर चेंज हो गए। वो बोलता है पहले वाला लेके चला गया, वो सप्लाई करवाया। और वर्तमान वाले तो भाई कौन है ये भी पता नहीं है कि यहाँ पर अधिकारी रहते भी हैं नहीं रहते हैं, यही सब है। लगातार बातें निकल रही हैं और बातें निकलने के बाद ये भी समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं इसको लेकर के यहाँ के जो स्थानीय है वो भी काफी परेशान है और वो भी चाहते हैं कि इस पार्क का जो है आनंद उठा सके। दादा ये बताएंगे मुझे आप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हाईवे से लगा हुआ है ये रोड, बावजूद इसके इस तरह के घोटाले आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे मुझे आप? देखिए प्रतिक्रिया क्या बात है, हम लोग तो विश्वास करते हैं ना, अधिकारियों कर्मचारियों को विश्वास करते हैं। सरकार पैसा भेजती है तो उसका क्रियान्वयन तो ठीक ठाक होना चाहिए। अब जैसा सुनते हैं कि 1.5-2 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, अब ये किसी एंगल से 1.5 करोड़ का काम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मटेरियल भी आया था, रात को लोग चोरी कर ले रहे हैं कि डिपार्टमेंट वाले ही बेच दे रहे हैं, तो पता नहीं है ना। तो कहने का आशय ये है कि कौन क्या कर रहा है सब में मतलब नहीं है। तकलीफ तो आम जनता को है ना, आम जनता को ख्याल में रख के पार्क का निर्माण किया जा रहा था। 10 साल से लोग मतलब इसका इंतजार में है, पता नहीं कब बने। 1 दशक बीत गया, एक लंबा समय, 1 दशक बीत गया। और दूसरा आप देखिएगा कि मॉर्निंग वॉक करने शहर के लोग, गांव के लोग, जिस तरह खेतावाड़ा सब है ये है, मॉर्निंग वॉक करने 4 बजे से लोग पैदल घूमने लगते हैं। और आए दिन रात में हाईवे है तो आए दिन एक्सीडेंट भी होता है। अगर ये पार्क पूरा 10 एकड़ का बन गया होता तो लोग घूमने उसमें नहीं जाते, लाइट बत्ती लगा रहता, यही घूमते फिरते, दुर्घटना से भी लोग बचते। तो यहाँ तो किसी कोई मतलब है नहीं। रेंजर साहब से बात कीजिएगा, फोन उठाते नहीं है, फोन लगता भी नहीं। अगर लग भी गया तो उठावे नहीं करेंगे, तो फोन नहीं लगेगा। रेंजर साहब यहाँ रहते भी नहीं, उनका दर्शन लाभ भी नहीं हुआ है। अब लोग करना भी नहीं चाहते, हम लोग को पार्क से मतलब।
हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को लोगों ने वन पार्क प्रोजेक्ट को लेकर कई कहानियां भी सुनाई। एक बुजुर्ग ने बताया कि 10 साल पहले तत्कालीन गृह मंत्री राम सेवक पैकरा ने बलरामपुर के वाड्रफ नगर का दौरा किया था। बात बात में लोगों ने उनके सामने पार्क का जिक्र कर दिया। उन्हें भी लोगों की बात ठीक लगी। उन्होंने पूरी शिद्दत से पार्क का प्लान तैयार कराया। पार्क बनाकर शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ये भी हिदायत दी गई कि पार्क में हरियाली का पूरा ख्याल रखा जाए। सरकार की ओर से पार्क में बेहतर व्यवस्थाएं करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अफसोस, काम तो बड़ी तेजी से शुरू हुआ, लेकिन पार्क के अंजाम पर सबको रोना आया। इस मामले को लगभग 1 दशक बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी इसकी स्थिति देखने लायक है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं यहाँ पर, जिनसे मैं जानूंगा और चर्चा करूंगा कि दरअसल मामला क्या था और किस तरह से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया था। अपना नाम बताएंगे? हरिहर प्रसाद यादव। हरिहर जी, जैसा आप देख रहे हैं कि वन वाटिका या ऐसा कुछ प्लान था यहाँ पर, लंबा चौड़ा प्लान था, लेकिन आज इसकी स्थिति काफी खराब हो चुकी है। क्या कुछ बता पाएंगे आप? ये 2013 और 18 के बीच में जो भाजपा की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उस समय ये स्वीकृत हुआ था और उस समय यहाँ के स्थानीय विधायक जो प्रदेश के गृह मंत्री थे, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री उस समय के रमन सिंह जी भी आए हुए थे यहाँ पे। ये काफी नगर में उत्साह था कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन काम को जो है इन लोगों ने बिल्कुल बंदर बांट करके इसका जो है दुर्गति कर दिया। और जैसी कि यहाँ स्थानीय चर्चा था कि जो तत्कालीन डीएफओ थे विवेक झा साहब, उनके द्वारा कोई बाहरी ठेकेदार से काम कराया गया और काम को जो है अधूरा छोड़ के इसकी न यहाँ पे जैसे ये नगर वन के नाम से इसको बोर्ड में लिखा हुआ है, किंतु यहाँ कोई एक भी नया पौधा, न फूल पत्ती। जनता को ये कहा गया था कि इसको पार्क के रूप में डेवलप करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। जैसा कि देख रहे हैं, लगभग 1 दशक पूरा बीत चुका है ना, और न ही किसी और भी यहाँ पर के जनप्रतिनिधि होंगे, उन्होंने भी क्या कभी इस ओर पहल करने की कोशिश की या किसी ने इस मामले को संज्ञान में लिया हो? नहीं, उसके बाद से कोई किसी जनप्रतिनिधि ने इसका पहल नहीं किया। किस तरह का आरोप है इनके ऊपर? क्या लगता है कि किस तरह घटना को अंजाम दिए लोगों ने? इसमें उस समय का तत्कालीन जो सरकार थे उसके जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर इसमें पैसे का बंदरबांट किया है। निश्चित तौर से आम जनता में चर्चा है, इसीलिए अधूरा पड़ा हुआ है। मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं और मैं उनसे भी जानूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि दरअसल मामला क्या है, क्योंकि तरह तरह के आरोप हैं और इस आरोप के बाद भी स्पष्ट नहीं हो पा रहे कि है क्या। तो अपना नाम बताएंगे? अमित यादव। यादव जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्थिति यहाँ की काफी स्थिति दयनीय है, आपने क्या देखा और आपको क्या जानकारी इसके बारे में? वही है कि भाजपा के शासन में हुआ था स्वीकृत और पूरा बंदर बांट हुआ है। न कोई पार्क जैसे कोई फूल पौधा या कुछ ऐसा कुछ बनाया नहीं है, सिर्फ बंदर बांट किए हैं। बाहर के ठेकेदार से, लोकल स्थानीय बीजेपी के नेता थे, वेंडर के तौर पे पूरा गोलमाल भ्रष्टाचार किए हैं। कितने की लागत की रही होगी? ये लगभग 3 करोड़ की लागत थी। हमें जानकारी मिली कि नगर वन पार्क की ये हालत सिर्फ अव्यवस्था नहीं, बल्कि लापरवाही और जवाबदेही की कमी का नतीजा रही। उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ यहाँ के पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा ने इस कार्य को शुरू करने का इजाजत दिया था और शुरू भी हुआ, लेकिन ये टोटली कागजों में सिमट कर रह गया। किसी ने भी अभी तक इस विषय में सुध लेने की कोशिश नहीं की और आज तक इसकी स्थिति जस की तस पड़ी हुई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने कुछ और लोगों के साथ बात की तो हमें पता चला कि वन विभाग के अधिकारियों ने वन पार्क को गंभीरता से नहीं लिया। पार्क निर्माण के लिए बाहरी लोगों को ठेका दे दिया गया। जान पहचान के ठेकेदारों से निर्माण का काम करवाया गया। आरोप है कि स्थानीय नेताओं की भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी थी। आधा अधूरा निर्माण करके करोड़ों रुपए का घालमेल किया गया। वैसे मामला हम लोग के संज्ञान में आया था कि जब राम सेवक पैकरा जी गृह मंत्री थे तो उन्होंने एक सौगात दी थी पूरे नगरवासियों को
कि यहाँ लोगों के घूमने के लिए कोई भी एक पार्क नहीं है। तो एक ऐसा सुविधाजनक पार्क बनाया जाए जहाँ बच्चे आके खेल सके, बुजुर्ग आके अपना इवनिंग वॉक कर सकें या मॉर्निंग वॉक कर सकें, और वातावरण भी शुद्ध रहे सभी लोगों को। जैसे देखेंगे हम कि चारों तरफ रोडें हैं, कनेक्टिविटी है नहीं, तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौगात था रामचौक पैकरा जी की तरफ से और हमारे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा। किंतु ये जो पूरा उनका जो सौगात था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, बाहर के किसी ठेकेदार को काम दे दिया गया, और आप लोग देख रहे हैं कि न यहाँ गेट लगाया गया, न पूरी तरह से बाउंड्री वॉल किया गया है, न यहाँ सिर्फ 2 शेड बना दिया गया और फेंसिंग करके। आज तक पता नहीं चल रहा है कि कितने पैसे सेंक्शन हुआ था। एक्चुअल में लगभग 2 से 3 करोड़ के बीच का अमाउंट बताया जाता है, और जो यहाँ के स्थानीय बीजेपी के नेता थे उन लोगों के द्वारा और बाहरी ठेकेदार के द्वारा मिलकर पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किया गया है। यहाँ सिर्फ असामाजिक तत्व और गाय भैंस का चारागाह के रूप में ये पार्क समर्पित हो गया है। और हम लोगों का बस यही मांग है कि अगर इसका काम अधूरा है तो इस काम को पूर्ण किया जाए और एक अच्छा पार्क हम लोगों को नगरवासियों को मिल सके, जिससे सभी बच्चे भी यहाँ खेल सकते हैं, बुजुर्ग भी अपना इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। 10 साल से अधूरे पड़े पार्क को लेकर जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें आवाज भी उठानी चाहिए थी। इसीलिए हमने जनप्रतिनिधियों से भी जाना कि उनका इस मामले में क्या कहना है, तो उन्होंने तत्कालीन सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर वन पार्क बनाया जाना था और आज ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? इसमें तो भारी भ्रष्टाचार किए हमारे रामचौक पैकरा जी और नगर पंचायत के जो भी रहे होंगे वहाँ, वो सब मिल के उस टाइप से कोई पार्क व्यवस्था नहीं किया गया। बाकी सब पूरा अधूरा पड़ा हुआ है, और बाउंड्री केवल यहाँ दिख रहा है और दारू पीने का अड्डा यहाँ बना दिया गया है। और क्या कमियां देखी किया जा सकता था उस समय? जिसको तो बहुत विस्तृत रूप से अच्छे ढंग से बनाना चाहिए था, लेकिन भाई लोग हमारे नेता बीजेपी के लोग थे, वो लोग नहीं बना पाए। मामले में वन विभाग के अधिकारियों पर बड़े आरोप लग रहे हैं, इसीलिए हमने वन विभाग के अधिकारियों से भी जानने की कोशिश की कि आखिर लापरवाही कहां हुई। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से डीएफओ आलोक कुमार से बात की गई तो उनका कहना है कि मामले की जानकारी सही समय पर दी जाएगी और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक नगर वन बना हुआ है वाड्रफ नगर क्षेत्र में, वाड्रफ नगर सीमा में ही बना हुआ है, और इसके बारे में मुझे पता चला है भी कि ये प्रोजेक्ट कुछ अधूरा है। तो इसके संदर्भ में अभी पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और इस पे हम विधिवत जांच करेंगे और हम आगे की क्या कार्रवाई करनी है उन सभी सूचनाओं के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उधर इस मामले में सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से सरकार पर सवाल किए जा रहे हैं। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर में अगर उस नगर के जनता के फायदे के लिए अगर कोई लाभ के लिए कोई योजना बनी है, और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बनी थी, करोड़ों रुपए बर्बाद हुए, उसका कोई जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूं कि ये प्रोजेक्ट बनाकर भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्टाचार का खेल खेलने के लिए प्रोजेक्ट बनाए, और कहीं न कहीं वो प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ा है जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। वहीं बीजेपी की ओर से जवाब देने की जगह कांग्रेस को ही घेरा जा रहा है। बीजेपी नेता पूछ रहे हैं कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार भी रही तो कांग्रेस सरकार ने इस पार्क का निर्माण क्यों पूरा नहीं किया। बलरामपुर का विषय है नगर वन पार्क को लेकर, वो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से मांग रही। सवाल तो पहले आपसे होना चाहिए कि 5 वर्षों की आपकी सरकार ने आपने क्या किया उस पर। दूसरा, हम सक्षम हैं प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के 3 करोड़ की जनता की रक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए, उनके हित के लिए सदैव समर्पित मन से हम लगातार निरंतरता के साथ प्रयास करते हैं, और आज भी इसकी जांच होगी, और जो भी प्रदेश के विकास के कार्यों को अमूलचूल परिवर्तन करना है वो हम करेंगे। लेकिन क्या आप बता पाएंगे कि आखिर 5 वर्षों के विनाश के कालखंड में, भूपेश दाऊ जी के कालखंड में प्रदेश आर्थिक आपातकाल में क्यों गया था? चारों तरफ भ्रष्टाचार के नए नए स्मारक स्थापित किए जा रहे थे, आपके मंत्री और अधिकारी जेल में हैं,
वो कांग्रेस पार्टी क्या नैतिकता बन सकती है कि वो हमसे सवाल करे। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कराया है और प्रदेश की सरकार लगातार विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को आगे लेकर आगे बढ़ रही है और पूरी तन्मयता के साथ समर्पण भाव से हम प्रदेश के विकास के लिए लगातार समर्पित मन से काम कर रहे हैं। पार्क में चहलकदमी करते हुए यूं तो देश दुनिया की बातें होनी चाहिए थी, लेकिन जब भी लोग इस पार्क के आसपास से गुजरते हैं तो बस एक ही सवाल उठता है कि करोड़ों के प्रोजेक्ट पर किसकी काली नजर पड़ गई। किसने लोगों के लिए साफ हवा पानी की जगह भ्रष्टाचार के दाना पानी को ज्यादा तरजीह दी। घोटाला का यह मामला कोई पहला नहीं है। बलरामपुर जिले में इस तरह के घोटाले लगातार कहीं न कहीं सामने आते रहती हैं और ये जो घोटाला फिलहाल अभी जो हम जिसकी पड़ताल पर निकले हुए हैं, यह इशारा करता है कि कहीं न कहीं इसमें अधिकारी, कर्मचारी, साथ ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी संलिप्तता देखने को मिल रही है। जाहिर है कितना बड़ा घोटाले को अगर अंजाम दिया गया है तो किसी एक ने नहीं बल्कि कई लोगों ने टीम वर्क करते हुए इस घोटाले को अंजाम दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा है तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। बलरामपुर से संजय गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।